व्हाट्स अप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ईमान इग्नाइट पर एक फ्रेश एपिसोड के साथ खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे और आपके रमजान भी फुल वाइब में चल रहे होंगे। तो जैसा कि वी ऑल नो, अभी विमेंस डे का हाइप चल रहा है एंड हर कोई विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहा है, बट लेट्स बी रियल, विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन काफी नहीं है, राइट? एंड डिड यू नो, इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले ही वो राइट्स, रिस्पेक्ट और पावर दे दी है जो दुनिया आज भी ढूंढ रही है। जब दुनिया स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का कॉन्सेप्ट बना रही थी, तब हमारी हिस्ट्री ऑलरेडी फियरलेस एंड पावरफुल वुमेन का सबसे बड़ा सबूत थी। तो चलिए मिलते हैं उन अजीम वुमेन से जो रियल एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी मिसाल है। आर यू रेडी? लेट्स गो। द CEO बिफोर इट वाज कूल। खदीजा रदियल्लाहु अन्हा मक्का की एक सक्सेसफुल एंड एस्टीम्ड बिजनेस टाइकून थी, जिनकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग उन्हें ताहिरा यानी द प्योर वन भी कहते थे। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ थी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुल इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। जब पूरी दुनिया ने उनको डाउट किया, तब खदीजा रदियल्लाहु अन्हा स्टूड बाय हिम थ्रू हिज एवरी ट्रायल। ये इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने अखलाक, ईमान और विजडम के लिए जानी जाती थी। द वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। अगर आज गूगल का कोई ह्यूमन वर्जन होता तो वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा होती। 2000 से भी ज्यादा हदीसें नरेट की, फीक और इस्लामिक लॉ की एक्सपर्ट थी और उनका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि बड़े बड़े सहाबाज भी उनसे सीखने आते थे। सुभान अल्लाह। शी इज ऑफन कॉल्ड बाय मुस्लिम्स एज उम्मुल मोमिनीन, यानी द मदर ऑफ बिलीवर्स। द डेफिनेशन ऑफ तवक्कुल। मरियम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिनके नाम का कुरान में एक पूरा सूरा डेडिकेटेड है। When she gave birth to ईसा अलैहिस्सलाम miraculously without a father, तब मरियम अलैहिस्सलाम को लोगों ने बहुत जज किया, उन पर इल्जाम लगाए, पर उन्होंने बस अल्लाह पर ट्रस्ट किया। उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए प्रूफ भेजा। बेबी ईसा अलैहिस्सलाम ने न्यूबॉर्न स्टेज में बोलकर सबको शॉक कर दिया। प्योर सब्र एंड तवक्कुल का शी इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल। द क्वीन ऑफ जन्ना। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी के लिए रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, सो इमेजिन वो इंसान कितना स्पेशल होगा। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं थी, बल्कि शी इज द लीडर ऑफ जन्ना। उन्होंने दुनिया की तमाम लग्जरी छोड़कर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अपनी फैमिली की खिदमत में वक्त गुजारा। शी इज नोन फॉर हर पेशेंस, प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी। उन्होंने हमें सिखाया कि असल दौलत वर्ल्डली पोजेशंस नहीं है, बल्कि हमारा कैरेक्टर यानी अखलाक और ईमान है। द लायनेस ऑफ उहुद। नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा आल्सो नोन एज अमारा ब्रेवरी की मिसाल थी। जंग उहुद के स्टार्ट में वो भी बाकी औरतों की तरह घायलों की मदद कर रही थी, पर जब वार इंटेंस हुई, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ह्यूमन शील्ड बन गई। जब भी दुश्मन करीब आता, वो बिना सोचे उनके सामने आ जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद उनके बारे में फरमाया, जिधर भी मैं देखता मुझे वो लड़ती नजर आती। उनका फियरलेस फाइट सिर्फ करेज नहीं, बल्कि अल्टीमेट लॉयल्टी का भी प्रूफ था। शी प्रूव्ड कि ईमान के लिए स्टैंड लेना सिर्फ एक जेंडर तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। द वुमन हू चोज़ जन्नह ओवर अ पैलेस। आसिया रदियल्लाहु अन्हा, जो दुनिया के सबसे एविल रूलर फिरौन की वाइफ थी, मतलब दुनिया की हर लग्जरी अवेलेबल थी, मनी, पावर, एवरीथिंग। बट आसिया रदियल्लाहु अन्हा ने दुनिया के हर सुकून को छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। कुरान में उनका जिक्र एक मिसाल के तौर पर किया गया है। द फर्स्ट मुस्लिम हु डाइड फॉर इस्लाम। सुमैया रदियल्लाहु अन्हा वाज अमंग द फर्स्ट 7 पर्सन हु एक्सेप्टेड इस्लाम। जब अबू जहल ने लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए टॉर्चर करना शुरू किया, तो उन्होंने फियरलेसली उसका सामना किया। उनकी ईमान की मजबूती इतनी स्ट्रांग थी कि वो कभी पीछे नहीं हटी। इसी वजह से अबू जहल ने उन्हें बेरहमी से स्टैप कर दिया, मेकिंग हर द फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम। सुमैया रदियल्लाहु अन्हा ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा और एक क्वीन की तरह अपने ईमान के लिए फाइट किया। सुभान अल्लाह। द वुमन हू प्रिजर्व द कुरान। हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा उन चंद खास लोगों में से थी जो उस वक्त पढ़ना लिखना जानती थी। उन्होंने नॉलेज को सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक एसेट समझकर अपनी जिंदगी में उतारा। वो कुरान की हाफिज भी थी। आज जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, वो लिखी गई पहली ऑफिशियल कॉपी भी हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा ने प्रिजर्व की थी। इसी वजह से उन्हें कुरान की मुहाफिज के तौर पर भी जाना जाता है। मतलब कुरान का सफर भी एक औरत के हाथों से शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। सो डियर यंग गर्ल्स एंड ब्यूटीफुल लेडीज, आज हमें हमारा वर्थ जस्टिफाई करने के लिए किसी मॉडर्न आइडियोलॉजी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इतनी अजीम औरतें हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारे लिए रोड मैप्स है।
लीडरशिप, इल्म, ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और सबसे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरे ट्रस्ट का लेसन। लेट्स ऑलवेज प्रे टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हम ये सारे ट्रेड्स अपनी लाइफ में भी इनकलकेट कर सके। तो instead of following temporary celebrities and fleeting trends, let's make these women our role models. It's high time जब हम अपनी वर्थ को रियलाइज करें, अपनी डिग्निटी और इज्जत का एहसास करें and feel super proud of being a मुस्लिमा। क्योंकि दुनिया चाहे कितने स्टैंडर्ड्स बना ले, जो मकाम इस्लाम ने एक औरत को दिया है वो हमेशा अनमैच्ड रहेगा। सुभान अल्लाह। So do share this video with special women in your life and let them know कि वो कितने प्रीशियस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर ड्रॉप करें। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अपना ख्याल रखें और दुआस में याद रखें। खुदा हाफिज।